हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, आज का ब्लॉग थोड़ा लेट मैं डाल रही हूँ। कारण था बहुत सारे काम थे तो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से कि मैं वीडियो ब्लॉग टाइम पे नहीं आप लोगों के तक पहुँचा पा रही हूँ। अपने मतलब जो भी खुशी है नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं। ये 25 तारीख का ही ब्लॉग है। थोड़ा क्या मतलब 4-5 दिन लेट है, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अभी। और ये सोसाइटी के गणपति जी आ रहे हैं, हम लोग सब मिल के गए थे गणपति जी लाने। और ऐसे मतलब धूम धड़ाक से गणपति जी आए, बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये खुशी ही अलग थी। एक साइड गणपति जी आ रहे थे और दूसरे साइड बारिश भी हो रही थी। तो गणपति बप्पा बोल रहे थे आप लोग डांस करने में, गरबा करने में थक जाओगे, इसलिए मैं पहले से ठंडा करते जा रही हूँ। मतलब जितने देर तक घर पहुँचे ना, बहुत तेज़ बारिश हो गई ऑलमोस्ट। तो फिर यहाँ चल रहे हैं गरबे। हाँ जी, और सब मराठी स्टाइल में पहनी हुई थी साड़ियाँ। हम लोग तो ऐसे ही उठ पुट के चले गए थे, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से छोटू को ले जाना था, तो साड़ी पहन के लेके जाना थोड़ी सी टफ हो रही थी। और यहाँ ये देखिए, ये इन्जॉयमेंट कुछ अलग लेवल की चल रही थी। तो चीज़ें मतलब बहुत ही अलग हो जाती है। और घर में, मेरे भी घर में बप्पा पधारे हैं मतलब। और ये सारी सोसाइटी की लेडीजें हैं, जितनी भी लेडीजें थी, मतलब उसके 10% है, जितनी सोसाइटी में है उसके 10% ही है। और गणपति, हाँ जी, आप बहुतों का सवाल था कि गणपति जी आप लोग कैसे क्या करते हो, तो मैं बता दूं। तो होता है कुछ ऐसा कि गणपति जी जिनको भी लाने हैं, ये 1.5 दिन के भी रहते हैं, 5 दिन के भी रहते हैं, 7 दिन, 11 दिन, 9 दिन, मतलब ऐसे आप इनको अपने घर में स्थापना दो। और विधि से सुबह शाम आरती होती है, प्रसाद चढ़ते हैं। ऐसे यूपी बिहार में नमक के भोग नहीं लगते, पर हाँ गुजरात और महाराष्ट्र में नमक भी चढ़ते हैं। तो जैसे प्रॉपर खाना, पूड़ी सब्जी रोटी, मतलब जो भी आप दे सकते हो उनको भोग लगती है। जैसे आदमी लोग खाना खाते हैं उस तरीके से भोग लगती है। और फिर वो प्रसाद सब लोग खा सकते हैं, जैसे नॉर्मली छठ में होती है उस तरीके से। उसके बाद मतलब सुबह शाम उतना करना है, आरती करना है आपको। सबसे बड़ी चीज़ है गणपति में, आपको जैसे दीपावली में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, उस तरीके से गणपति जी में साफ़ सफाई का बहुत महत्व है। और जिनको जैसे इच्छा है, वो छोटी बड़ी जैसे भी गणपति जी लाने हैं वैसे गणपति जी आप ला सकते हो। और यहाँ मेरी वीडियो थोड़ी सी फास्ट मोड में मैं डाल दी थी, क्योंकि बहुत सारे क्लिप थे और इन्जॉयमेंट भी दिखाना ज़रूरी था। और क्लिप मैं नहीं बना रही थी, ये मेरा बेटा शूट कर रहा था, तो इधर उधर हिला उला को जैसे हुई इच्छा हुआ वैसे शूट कर लिया। लेकिन हाँ, मैं डाल दी, क्योंकि कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मैं शूट की तो मम्मी डाली ही नहीं। और अगले दिन थे तीज। हाँ जी, 26 तारीख को तीज भी थे, और मेरे बेटे का बर्थडे भी था 26 तारीख को, 26 अगस्त को। और यहाँ मेरी फ्रेंड, हम लोग मतलब सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो थोड़े से पिक क्लिक करवाई। उसके बाद वहाँ से हम लोग घर आ गए। घर आते आते मुझे 11:30 बज गया था, 11:30 बजे। और यहाँ चल रहे हैं घर में डेकोरेशन का काम गणपति जी का। फ़िलहाल तो अभी डेकोरेशन आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ गणपति जी कैसे हैं क्या है। लेकिन ये ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो सोची अब लेट ही सही, कल से 2 ब्लॉग कल चला जाएगा। एक आज डाल दूँगी, एक कल डाल दूँगी, तो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे ही थे तीज के। तो ये गणपति जी के पीछे रखने के लिए बन रहे हैं स्वास्तिक। और मैं कर रही हूँ फ़ैन क्लीन, क्योंकि बाकी सारे चीज़ तो हो गए थे, पर फ़ैन क्लीन नहीं हो पाए थे, तो बस वही करने थे। तो मैं पहले ही एक गीला कपड़े में ये कर दी थी, पानी से कपड़े गीले की, और उस पर जो कपड़े का साबुन होता है नॉर्मली, वो या लिक्विड जो भी आपके पास है उसको लगा के अच्छे से झाग बना ली। और फटाफट इसको एक गीला कपड़ा एक सूखा कपड़ा मार दूंगी, तो जल्दी हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि साबुन का रहता है ना, तो वो जल्दी से हो जाते हैं। और लगभग 5-6 फ़ैन है क्लीन करने को, तो हॉल का फटाफट पहले कर लेती हूँ। बाकी देखूँगी, कल तो तीज है, तो कल तो कुछ होंगे नहीं, और तीज की भी तैयारी करनी है। तो है, तीज की ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। मैं इंस्टा पे शेयर कर चुकी हूँ तीज की चीज़ें, और शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, तो आप लोग वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। यहाँ फ़ैन क्लीन हो रहा है, तब तक उधर एक मेरे पड़ोसी ही हैं,
पड़ोसी से ज़्यादा हैं, दोस्त है, फ्रेंड है, उनकी बच्चे और मेरा बेटा सब मिलके डेकोरेशन वाला काम कर रहा है और मैं यहाँ फ़ैन क्लीन कर रही हूँ। ये क्लीन हो जाए और एक तो दिक्कत ये हो जाता है कि फ़ैन हर 10 दिन में गंदे हो ही जाते हैं, तो मैं डेली तो ऊपर चढ़ के हर 10 दिन में नहीं क्लीन करती हूँ, पर हाँ झाड़ू से मैं डेली उसको झाड़ देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, जो ऊपरी परत है डस्ट का वो नहीं लग पाता है, तो थोड़ा ज़्यादा दिन वो खींच लेता है चीज़ें। नहीं तो 10 दिन में तो फ़ैन क्लीन करने ही पड़ जाते, पर हाँ कि उस वैसे थोड़ा थोड़े से करने से ना 15-20 दिन आराम से ये ले लेते हैं। और ये लगभग तीसरे फ़ैन है जो मैं क्लीन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हॉल, किचन और एक बेडरूम का फ़ैन क्लीन हो चुका है और मास्टर बेडरूम में बेटी सो गई है। रात का टाइम 10:30 हो गया है, तो वो सो गई है, तो वहाँ का छोड़ दूँगी। और ये सुबह का है, 26 तारीख है, तो मैं सुबह 4 बजे ही जगी थी, सरगई की, फल फ्रूट्स खाई क्योंकि 30 से पहले खाए जाते हैं, और बेटी को रेडी की। और इसको देखिए, इसको आज ज़बरदस्ती पहनाई थी, तो ये मुंह बना रही थी। उसके बाद मैं गई, सुबह ही गई थी। और ये है रात का ही है जब लग रहे हैं सबके मेहंदी। हाँ, ये रात के 12:30-1 बज रहे हैं जब सबके हाथों में लग रही है तीज के लिए मेहंदी। और ये क्लिप पता नहीं ऐसे कैसे हो गया था, फ़ोन मेरा कहाँ चला गया था या फिर कुछ अलग हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये है मेरी दोस्त, सारी दोस्ती है, और ये उनकी बेटी है, ये लगा रही है मेहंदी इसको। उसके बाद मैं तो खुद एक हाथ में लगा लेती, एक हाथ में ये लोग लगा देंगी। तो ऐसा होता है जब भी कुछ त्यौहार रहता है, तो इसी तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है कि हाँ अकेले करना है या ऐसा कुछ। तो होता है ना, सारे लोग इकट्ठे रहते तो पता ही नहीं चल पाता। और मेरी मेहंदी आधा अधूरा लगा था, वही दिखा रही थी। उसके बाद बज गए थे रात में ही, 25 तारीख को ही रात में मैं बेटे का केक कट कर दी, क्योंकि 26 तारीख को फिर मुझे खाना नहीं था, तो मैं भी थोड़ी सी चटोरी बन गई। और यहीं इस वीडियो को अंत करती हूँ।